अगर एक दिन आपको पता चले कि जिस आवाज से आप डर रहे हैं वो बाहर से नहीं आपके अंदर से आ रही है, तो क्या आप खुद से भाग जाएंगे? मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। उसका कमरा सफेद था, बहुत ज्यादा सफेद, इतना सफेद कि आंखें चुभने लगी। डॉक्टर ने फाइल बंद की और मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, आप फिर वही आवाज सुन रहे हैं? मैंने सर हिलाया। हाँ, रोज। लेकिन अब वो सिर्फ आवाज नहीं रही डॉक्टर, अब वो मुझसे सवाल पूछती है। डॉक्टर ने पेन घुमाया। किस तरह के सवाल? वो पूछती है, मैंने उसे क्यों मारा? कमरे में सन्नाटा भर गया। ये सब कुछ 6 महीने पहले शुरू हुआ था। मैं एक नॉर्मल आदमी था, ना कोई दुश्मन, ना कोई बड़ा राज, एक छोटी सी नौकरी, एक खाली सा कमरा और बहुत ज्यादा खामोशी। शुरुआत में आवाज बहुत हल्की थी, ऐसी जैसे कोई दूर से पुकारा। पहली बार रात को 2:25 पर वो आवाज सुनाई दी। तुम जाग रहे हो? मैं हड़बड़ाकर उठा, कमरा देखा, खिड़की बंद थी, दरवाजा लॉक था। मैंने खुद से कहा, थकान है, वहम है। लेकिन अगली रात फिर। आज तुमने झूठ बोला था। इस बार आवाज मेरे ज्यादा पास थी, जैसे मेरे ही सर के अंदर। मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया, फोन साइलेंट रहने लगा, क्योंकि आवाज अब दिन में भी आने लगी थी। वो तुम्हारी गलती थी। मैं चिल्लाया, किसकी? कौन? आवाज हंसी। तुम जानते हो कौन? मैं कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास फिर गया। उसने कहा, तुम्हें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सप्रेस्ड गिल्ट, ये सब कुछ है और कुछ नहीं। उसने मुझे कुछ दवाइयां लिख के दे दी। पहले हफ्ते आवाज शांत रही। मुझे लगा कि मैं जीत गया। लेकिन फिर एक रात मैं शीशे के सामने खड़ा था, अपना चेहरा देख रहा था, और तभी शीशे से आवाज आई, तुम मुझे भूल नहीं सकते। मैंने शीशे पर हाथ मारा। वो मेरा ही चेहरा था, लेकिन वो आंखें वो मेरी नहीं लग रही थी। वो आवाज अब बातें करने लगी। वो मेरे बचपन की बातें जानती थी, मेरे डर, मेरे झूठ। और फिर एक दिन उसने कहा कि कल ठीक 6 बजे तुम उसी जगह जाओगे। मैं काम के? कौन सी जगह? आवाज बोली, जहां तुमने सब कुछ खत्म किया था। अगले दिन बिना सोचे, बिना बताए मेरे कदम उसी ओर चल पड़े। एक पुराना पुल, शहर से थोड़ा बाहर। मैं वहां कभी नहीं जाता, कम से कम मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे ही मैं पुल के पास पहुंचा, मेरा सर दर्द से फटने लगा। और फिर यादें, टूटी फूटी, बिखरी हुई, सब कुछ एक साथ आ गया। एक लड़की, बारिश, उसके साथ बहस, उसकी आवाज। बस एक बार सुन लो, और फिर एक धक्का। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, मैंने ये नहीं किया। इतने में आवाज अचानक से फिर आई, बोली, तो फिर किसने किया? मुझे
सब याद आने लगा। दरअसल 6 महीने पहले की बात थी, जब सब कुछ सही था, ना कोई जुर्म, ना कोई राज, सिर्फ एक रिश्ता था मेरे पास जो धीरे धीरे बोझ बन रहा था। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। 3 साल का रिश्ता था उसके साथ मेरा, हमारा। लेकिन कुछ महीनों से वो मुझसे डरने लगी थी। उस दिन बारिश हो रही थी, हम पुराने पुल के पास खड़े थे। उसने कांपती आवाज से कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैंने चिढ़कर पूछा, क्या गलत? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, ऑफिस के पैसे जो तुम अपने अकाउंट में डाल रहे हो, फर्जी सिग्नेचर, झूठे बिल। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब? बोली, अगर तुमने ये सब नहीं बंद किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। वो बोली, तुम्हें बचाने के लिए यही एक रास्ता है, अगर तुम नहीं माने तो मैं जा रही हूं। मैंने उसे रोका पर वो नहीं मानी। मैंने उसे फिर रोकने की कोशिश की। इसी दौरान हमारी बहस हो गई और इसी बीच मैंने उसे धक्का दे दिया। मुझे लगा कि वो रुक जाएगी, लेकिन वो फिसली और नीचे गिर गई। एक चीख और फिर लंबी खामोशी। मैं डर गया था। मैं गुस्से में था। मैंने धक्का दिया था, बस धक्का। मुझे लगा कि वो रुक जाएगी, लेकिन वो गिर गई और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं वापस डॉक्टर के कमरे में था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपकी आवाज आपका गिल्ट है। आपका दिमाग आपको सजा दे रहा है। मैंने पूछा, तो ये कभी जाएगी नहीं? डॉक्टर बोला, जब आप सच स्वीकार कर लेंगे तब। मैंने सर झुका लिया। तो मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। जाते जाते बोला, खुद को माफ करना सीखिएगा। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया और तभी वो आवाज आई, लेकिन इस बार वो मुझसे नहीं आ रही थी, पीछे से, बहुत पास से। अब तुम्हें याद आ गया। मैं धीरे धीरे पलटा। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक शीशा था और शीशे में मैं मुस्कुरा रहा था। कभी कभी सबसे डरावनी आवाज किसी भूत की नहीं होती, वो हमारे अपने दिमाग की होती है। कहानी खत्म हुई, लेकिन आवाजें अभी बाकी हैं। हाँ, अगर आप ऐसी कहानियां सुनने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और कमेंट में आवाज लिखना मत भूलिएगा।